तुम चाबी डाउन कर दो। ट्रक ड्राइवर को कह रहे हैं आप? जितने ट्रक ड्राइवर, टैंकर ड्राइवर है, सिर्फ आप लोगों से अपील है, एक हफ्ता तुम चाबी डाउन करो। मोदी की चाबी डाउन मैं करा कर दिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि सरकार नाक रगड़ेगी इन्हीं ड्राइवरों के सामने। जिस तरीके से उस कलेक्टर ने कहा है कि तुम्हारी औकात क्या है, सही कहा, धन्य है वो ड्राइवर जिसने जवाब दिया था कि यही तो हम पूछ रहे हैं कि हमारी कुछ औकात नहीं है। मोटर अधिनियम बिल, जो ये हिट एंड रन वाला बिल है, ये वापस होगा। मोटर अधिनियम बिल, जो ये हिट एंड रन वाला बिल है, ये वापस होगा। ट्रक ड्राइवर मरेगा अगर वो वहां से नहीं भागता, तो 10 साल वो जेल काटेगा। 7 लाख रुपए कहां से लाएगा? उसके बच्चे क्या खाएंगे? तो पहले इंसान अपना परिवार देखेगा। कुछ नहीं, ड्राइवरों को कुछ नहीं करना, हाथ जोड़ के अपील है, कुछ नहीं करना, गाड़ी छोड़ दो। एक हफ्ता गाड़ी छोड़ दो। सरकार को नाक रगड़ते हुए मैं दिखा दूंगा आपको। देश के ड्राइवरों से मेरा अपील है, गाड़ियां साइड में लाइन में खड़ी कर दो। सिर्फ तुम्हारा जिस दिन चक्कर रोक दोगे, ये देश हल जाएगा, ये सरकार हल जाएगी। और नाक रगड़ते हुए मैं दिखा दूंगा, देश के प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, नाक रगड़ेंगे इनके ड्राइवरों के सामने। जिन लोगों ने भी ये भ्रम फैलाया, आपको बता दूं, इस दलाल मीडिया ने 2 दिन तक उनकी एक खबर भी नहीं दिखाई। पूरे देश में चक्का जाम था, कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि मोदी का आदेश था इनको नहीं दिखाना। लेकिन गुजरात लोभी का एक नियम है कि जो मैं कर दूं वो सही, जो देश कहे वो गलत। और जबकि अभी तक भी हड़ताल खत्म नहीं हुई है, हड़ताल जारी है। ट्रक ड्राइवरों से मेरी बहुतों से बात हुई है। और दूसरी चीज, कोई ड्राइवर जब सुबह गाड़ी की सीट पर बैठता है, वो ये नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी से एक चींटी भी मरे। मुद्दा लगातार उठ रहा है, वो है ट्रक ड्राइवरों का। जो सरकार बिल लेके आई है कि ट्रक ड्राइवर्स के गाड़ी के नीचे अगर कोई भी व्यक्ति आ जाता है या ट्रक ड्राइवर भाग जाता है ऑन द स्पॉट मार के, तो उसको 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। पहले के समय में 2 साल का प्रावधान था सजा का। कैसे देख रहे हैं आप? 3 दिन प्रदर्शन चला, आज भी जंतर मंतर पे ट्रक ड्राइवर धरने पे बैठे हुए हैं। कैसे देख रहे हैं इसको ताऊ आप? सबसे पहली बात तो अपनी बात को सुधारिए। ये अकेले ट्रक ड्राइवर का नहीं है, ये आपका भी है। जिसके पास स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, ट्रोला है, बस है, जिसको भी आरटीओ नंबर देता है, वो सभी वाहन चलाने वाले इस कानून के दायरे में है। इसमें प्रधानमंत्री का कार चलाने वाला ड्राइवर भी है, और जो चपरासी मोटरसाइकिल स्कूटी से ड्यूटी जाता है वो भी है। तो इसलिए इसे ट्रक ड्राइवरों का नाम देकर डाइवर्ट किया जा रहा है। और दूसरी बात, इस तरह के कानून ये देश बर्दाश्त नहीं करता। कानून बनाइए, अच्छी बात है। जिनके लिए कानून बनाते हो उनको उसमें शामिल करिए, सलाह लीजिए, संसद में बहस कीजिए, कमेटी में भेजिए, उसमें सुधार होगा, तब कानून बनते हैं। लेकिन गुजरात लोभी का एक नियम है कि जो मैं कर दूं वो सही, जो देश कहे वो गलत, और उसी का नतीजा है। और देश के ड्राइवरों से मेरा अपील है, गाड़ियां साइड में लाइन में खड़ी कर दो। सिर्फ तुम्हारा जिस दिन चक्कर रोक दोगे, ये देश हल जाएगा, ये सरकार हल जाएगी। और नाक रगड़ते हुए मैं दिखा दूंगा, देश के प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, नाक रगड़ेंगे इनके ड्राइवरों के सामने। ये वो हस्ती है, देश की जीडीपी को चलाने वाले हैं। इस देश को चलाता है देश का ड्राइवर। आपने क्या दिया? आप कह रहे कि मोदी योगी नाक रगड़ेंगे? मोदी योगी नहीं, अगर आपको भी प्रधानमंत्री बना दिया तो आप भी नाक रगड़ोगे। क्योंकि इनको दिया क्या सरकार ने? कोई इनकी सुरक्षा है, कोई इनका बीमा है? कहते हैं ठीक से ट्रक नहीं चलाते हैं, लोग इनकी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, दारू पी के चलाते हैं। कितनी ज्यादा मौतें हुई है 1 साल के अंदर। उसके लिए हमारे उस पुराने कानून में है, आईपीसी में है, कि अगर इंटेंसिव मारने का है तो उसके लिए 302 लगती है, उसमें लगती है जी। तो वो तो कानून है। और जिन लोगों ने भी ये भ्रम फैलाया, आपको बता दूं, इस दलाल मीडिया ने 2 दिन तक उनकी एक खबर भी नहीं दिखाई। पूरे देश में चक्का जाम था, कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि मोदी का आदेश था इनको नहीं दिखाना। और जैसे ही मोदी ने अर्ज किया, गाड़ी मालिकों को धमकी दी, क्योंकि उनके हजार कई हजार ट्रक बस हैं, उनको बुला लिया और उन्हें बैठाया, उन्हें धमकाया, डर दिखाया ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का जेल भेजने का, और उनसे कहलवा दिया
कि हड़ताल खत्म हो गई, बीमार मैं हूं और इंजेक्शन इसके लग रहा, तो ये ठीक हो जाएगा? लड़ाई ड्राइवरों की है, सजा ड्राइवरों को होगी, जुर्माना ड्राइवर भुगतेंगे, और गाड़ी मालिकों से तुम फैसला कर रहे हो? ये किसने कहा? तो ये जो देश को भ्रम, और तुरंत ये दलाल मीडिया सरकार के कहने पर रात को 9 बजे से लेकर के सिर्फ फलाने में फैल गई, एकदम पूरा मीडिया एकदम चालू हो गया कि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई, हड़ताल खत्म हो गई, जबकि अभी तक भी हड़ताल खत्म नहीं हुई है, हड़ताल जारी है। ट्रक ड्राइवरों से मेरी से बहुतों से बात हुई है। और दूसरी चीज, कोई ड्राइवर जब सुबह गाड़ी की सीट पर बैठता है वो ये नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी से एक चींटी भी मरे। आपकी सड़कों में गड्ढे हैं, आपकी सड़क पैरामीटर से नहीं बनी है, उससे जो एक्सीडेंट होते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? और जिन गाड़ी मालिकों ने इनका फैसला किया है उसमें एक क्लॉज और बढ़ा दो कि जिसकी भी गाड़ी होगी उसको 5 साल की सजा होगी और उसको 7,000 10 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। ये गाड़ी मालिक एक भी फैसला नहीं कर सकते, एक भी। लेकिन ये सरकार कह रही है कि ये अभी कानून नहीं बना है, अभी इसे बिल लाया गया है, इस पे चर्चा करके ही कानून बनाया जाएगा। आप लोग हड़ताल रोक दीजिए, अपने काम पे वापस लौट जाइए। कौन कह रहा है कानून नहीं बना? जब संसद में पास हो गया, लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति की मोहर लग गई, तो फिर कब होगा? तो सर कैसे क्यों कह रही है सरकार? क्या झूठ बोल रही है ट्रक ड्राइवर को? और झूठ नहीं बोल रही है। किसानों से कहा था कि 2 महीने में 1 महीने में तुम्हारी एमएसपी पे गारंटी का कानून की कमेटी बन जाएगी, तुम्हारे सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे, जो 750 किसान शहादत हुई है उनको कंपनसेशन मिलेगा। लिखित में दे करके सरकार नाट गई, तो कैसे हुआ? वो जो धोखा किसानों को दिया है वही धोखा ड्राइवरों को दे दिया। तो धोखा एक बार खाता है इंसान, बार बार नहीं। कई ट्रक चालक ताऊ कह रहे हैं कि हम लोग हमेशा से मोदी को वोट करते थे, लेकिन अब की बार 2024 में नरेंद्र मोदी को दिखा देंगे, वोट नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कुछ? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, अगर ईवीएम में गड़बड़ी फिर भी बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन ट्रक ड्राइवर कह रहे हैं हम दिखा देंगे 2024 में। कुछ नहीं, ड्राइवरों को कुछ नहीं करना, हाथ जोड़ के अपील है, कुछ नहीं करना, गाड़ी छोड़ दो। 1 हफ्ता गाड़ी छोड़ दो, सरकार को नाक रगड़ते हुए मैं दिखा दूंगा आपको। सरकार नाक रगड़ेगी इन्हीं ड्राइवरों के सामने। जिस तरीके से उस कलेक्टर ने कहा है कि तुम्हारी औकात क्या है, सही कहा, धन्य है वो ड्राइवर जिसने जवाब दिया था कि यही तो हम पूछ रहे हैं कि हमारी कुछ औकात नहीं है, तो अपनी औकात दिखा दो इन्हें, बस गाड़ी की चाबी। जिस तरीके से आपने एक पिक्चर देखी होगी, वो साउथ की एक पिक्चर थी, उसमें सिर्फ एक ईमानदार क्लर्क ने पेन डाउन किया था, और वो पेन डाउन होते होते मुख्यमंत्री तक को पेन डाउन करना पड़ा था। तो मैं यही तो कहता हूं कि अगर ट्रक ड्राइवरों ने, टैंकर ड्राइवर, बस ये जो और है ना कार स्कूटर मोटरसाइकिल वाले, इनकी जरूरत नहीं, इनकी तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तुम चाबी डाउन कर दो। ट्रक ड्राइवर को कह रहे हैं जितने ट्रक ड्राइवर, टैंकर ड्राइवर है, सिर्फ आप लोगों से अपील है, 1 हफ्ता तुम चाबी डाउन करो। मोदी की चाबी डाउन मैं करा के दिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि जब देश में ना पेट्रोल जाएगा, ना डीजल जाएगा, ना गैस जाएगा, ना दूध जाएगा, ना सब्जी जाएगा, ना राशन जाएगा, आम लोगों को काफी दिक्कत हो जाएगी। ताऊ महंगा हो जाएगा दूध, दही, सब्जी, अनाज, जो ट्रक ड्राइवर ही मुहैया कराता है। और जो ट्रक ड्राइवर मरेगा, अगर वो वहां से नहीं भागता तो 10 साल वो जेल काटेगा, 7 लाख रुपए कहां से लाएगा, उसके बच्चे क्या खाएंगे? तो पहले इंसान अपना परिवार देखेगा, हैं? और अगर वो वहां रुक गया तो यही भीड़ उसे मार देगी जी। तो वो क्या करे? ड्राइवर भागता नहीं है, मजबूरी है उसे भागने की कि भीड़ उसे मार देगी। वो बाद में भी तो जेल जाता है। वो जो 2 साल की सजा है उससे ये है, भाजपा कहती जब भी हम कोई भी कानून बिल लाते हैं विपक्ष को हमेशा दिक्कत रहती है। जनता से पूछते हैं, विपक्ष से पूछा है? कब लाए? जब तुमने 150 सांसदों को निलंबित करके संसद से बाहर फेंक दिया, तब लाए। बाकी बचा कौन था संसद में? बीजेपी के गुलाम, और गुलाम की औकात क्या मालिक के सामने बोल जाए। तो ताऊ अब आखिर में क्या होने वाला है? ये बिल तो ला दिया है, जैसा आप कह रहे हैं कि कानून बन चुका है ये, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के साइन हो गए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि नहीं, अभी ये बिल ही है, कानून नहीं बना है, अभी बात चर्चा की जाएगी तब जाके कानून बनेगा। क्या लग रहा है, ये कानून जो ट्रक ड्राइवर कह रहे हैं वापस लीजिए, होगा ऐसा कुछ आखिर में? होगा,
किसानों से भी तो आपने यही बात की थी जब हम बैठे थे, यही करते थे नाम से जी कि मोदी है पीछे नहीं हटता। हमने कहा था झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। 2 बार झुका के दिखा दिया, किसानों ने दिखाया, देश के ड्राइवरों ने दिखाया। और ड्राइवर तैयार रहो, वापस होगा। जिस तरह संसद में कानून पास हुआ था किसान काला बिल, उसी तरह संसद में पास होगा और वापस होगा ये मोटर अधिनियम बिल, जो ये हिट एंड रन वाला बिल है, ये वापस होगा। लेकिन आपकी एकता, बस चाबी डाउन, कुछ नहीं करना, चाबी डाउन, गाड़ी साइड में खड़ी करो, रोड खुली छोड़ दो। 4 दिन भगेंगे वाहन, 5वें दिन देश जाम हो जाएगा, ना पेट्रोल जाएगा ना डीजल जाएगा, तो ये स्कूटर मोटरसाइकिल कार वाले अपने आप बंद हो जाएंगे। देश का प्रधानमंत्री रेस कोर्स में खड़ा रह जाएगा, मुख्यमंत्री अपनी जगह खड़ा रह जाएगा, ना हवाई जहाज चलेगा ना हेलीकॉप्टर चलेगा। पेट्रोल ढोएंगे कहाँ से? तो अब आंदोलन की मांग कर रहे हैं कि आंदोलन करिए। इस देश को आंदोलन से ही बचाया जा सकता है। वो थे शायद जेपी थे या वो थे लोहिया जी, वो कह के गए थे जब सड़कें सूनी हो जाएंगी ये संसद आवारा हो जाएगी। और ये सड़कें सूनी हो गई थी तो संसद आवारा हो गई, गलत तरीके के कानून बनाने शुरू कर दिए। और जब जनता सड़कों पे आती है ये संसद सुधर जाती है। तो जनता को सड़कों पे आना चाहिए, और जिस दिन देश की जनता सड़कों पे आ गई उस दिन ये सरकार भी सुधर जाएगी और ये कानून भी सुधर जाएंगे। चलिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हरिंदर ताऊ, इनको आप सुन रहे थे। इन्होंने एक तरीके से ट्रक ड्राइवरों से आह्वान किया है कि चक्का आप ट्रक साइड में खड़ा कर दो, रोड खुली छोड़ दो, खुद देश में जाम लग जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।